अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज ही के दिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, वो खबर जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था और जिसकी आज समाअत भी हुई, बल्कि गुज़श्ता 3 दिनों से इस केस के हवाले से समाअत का सिलसिला शुरू है। आज मुख्तलिफ वकला ने, वाइस चेयरमैन बार कौंसल ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और मुख्तलिफ लोगों ने दलाइल दिए, उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मुख्तसर फैसले की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जो 20 अगस्त को एक 100 मोटो एक्शन लिया था, 100 मोटो नोटिस लिया था और समाअत के लिए 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी थी और उसमें मुख्तलिफ फरीकैन को भी तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का वो हुक्मनामा मनसूख कर दिया है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है नाजरीन कि वो हुक्मनामा मनसूख कर दिया गया है। गोया जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये इख्तियार ही नहीं था कि बराह रास्त चंद सहाफ़ी आपकी अदालत में आते हैं, आप वो दरख्वास्त वसूल करते हैं। एक प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो रिवायात हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि कानूनी तरीक़ाकार है, उसको नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त आपने दरख्वास्त वसूल की, फरीकैन का तयन किया, बेंच का तयन किया, तारीख का तयन किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं मनसूख कर दी गई हैं। आज 5 रुकनी बेंच की तरफ से, जिसकी सरबराही कर रहे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये इस हवाले से और बहुत बड़ी खबर है। गोया 2 जजेस का जो हुक्मनामा था वो रिवायात से हट के था। अब मैं इसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि गैर कानूनी था या जो भी आप कहें, लेकिन बहरहाल 5 रुकनी बेंच ने ये मसला हल कर दिया है। अब नाजरीन आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल दिए गए और इस हवाले से मैं कई वीडियोस भी कर चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे कि कैसे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जो है वो मुरवजा तरीक़ाकार से हट के इस दरख्वास्त को कबूल किया था। दलाइल बहुत सारे दिए गए। खुशदिल खान साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए और मुख्तलिफ हवाला जात देने की कोशिश की गई और कहा गया कि आइन में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो 100 मोटो नोटिस ले सकता है। कहीं भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उस पर चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं कि सवाल ये है कि क्या इस तरीके से ये इस दरख्वास्त को वसूल किया जा सकता था और क्या जो बेंच बनाया गया और तारीख़ का तयन किया गया, क्या इसको इस बेंच को इन तमाम चीज़ों का इख्तियार हासिल था या नहीं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ और हमने इस मुल्क के अंदर एक क्यास पैदा नहीं करना, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की भी मेरी जिम्मेदारी थी। और इस तरह अगर दरख्वास्तों को वसूल करने शुरू कर दिया जाए तो उस तरह जो है ना एक बहुत ही अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझा हूँ, कि कोई भी आएगा सुप्रीम कोर्ट में और जाके जज को दरख्वास्त हवाले कर देगा। खुशदिल खान साहब ने इसके अलावा कहा कि माजी में अखबारात की ख़बरों पे भी जो है वो 100 मोटो नोटिस लिए जाते रहे हैं। तो इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि बात ये नहीं है कि 100 मोटो लिया गया है या नहीं, बल्कि इसके लेने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, जो प्रोसीजर अडाप्ट किया गया है, वो रिवायात से हट के जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, क्या वो काबिल कबूल है या नहीं, या उसकी कहीं कोई गुंजाइश मौजूद है कि मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जवाबात दिए गए कि 100 मोटो पे एतराज़ नहीं, बल्कि जो प्रोसीजर अडाप्ट किया गया कि बराह रास्त चंद सहाफ़ी दाखिल होते हैं, दरख्वास्त हवाले करते हैं, 100 मोटो एक्शन ले लिया जाता है, फरीकैन का भी तयन कर दिया जाता है, बेंच का भी तयन कर दिया जाता है, तारीख का भी तयन कर दिया जाता है और चीफ जस्टिस को बताया तक नहीं जाता। इसके अलावा आमिर मीर के जो वकील थे जहांगीर जदून, उन्होंने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया, चंद हवाला जात देने की कोशिश की। तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि आप बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाएँ, लेकिन दलाइल के साथ। जहांगीर जदून ने जो एक हवाला दिया तो उसमें भी जजेस ने कहा कि ये गैर मुतलका है, इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं बनती। आपका हक है कि बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाएं, लेकिन उसके लिए आपको दलाइल के साथ
सामने आना पड़ेगा। अब इसके अलावा नाजरीन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई वो ये कि जहांगीर जदून से कहा गया कि आप बताइए कि उस दिन रजिस्ट्रार का ऑफिस खुला हुआ था, रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद नहीं था, तो क्यों ये नहीं कहा गया जो सहाफ़ी थे उनसे कि आप रजिस्ट्रार के थ्रू आप हमारे तरफ आए ना, रजिस्ट्रार को आप दरख्वास्त जमा कराएं और उसके बाद एक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, तब जो है ना ये दरख्वास्त बेंच तक आ जाएगी। जब रजिस्ट्रार मौजूद थे, ऑफिस खुला हुआ था, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रार के ज़रिए आने का रास्ता अडॉप्ट नहीं किया गया। और ये इंटरेस्टिंग बात कही जजेज़ ने कि दरख्वास्त पे इमरान शफकत साहब के 14 अगस्त के जो है ना दस्तखत मौजूद है, 14 अगस्त के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 अगस्त को अगर वो दरख्वास्त ला रहे हैं तो 6-7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले वो ये दरख्वास्त तैयार कर चुके हैं। तो अगर इतने देर पहले, इतना वक्त पहले वो दरख्वास्त तैयार कर चुके हैं और लिख चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कदर जल्दी नहीं थी, इन 7-8 दिनों में वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता था। 14 अगस्त को अगर वो किया है, एप्लीकेशन पे दस्तखत किए हुए हैं, तो 15-16 अगस्त को आप रजिस्ट्रार के पास जमा करा देना, क्या जल्दी है। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद आप अदालत में दाखिल होते हैं और जज को बराह रास्त ये दरख्वास्त जो है वो हवाले कर देते हैं। नाजरीन ये दलाइल दिए गए मुख्तलिफ़ किस्म के जो जजेस की तरफ से बड़े तामुल के साथ सुने गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी साहब ने भी चंद बातें कहीं और उन्होंने कहा कि क्यों ना इस कज़िये को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने एक तजवीज़ पेश की कि फुल कोर्ट जो है ना यहाँ पे समाअत होनी चाहिए, यानी कि 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं वो एक बेंच बनाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका हुक्म सादर करें और वो इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें कि ये सो मोटो का इख्तियार किसका है और कौन सा तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहिए। बहरहाल ये दलाइल हुए, अदालत ने सुने, फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया, फ़ैसला सुना दिया। अब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करेंगे, ज़ाहिर है किसी को खामोश नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, तफसीली वजूहात जो है वो बाद में दी जाएंगी, तफसीली फ़ैसला अभी जारी नहीं किया गया। और बड़ी इम्पॉर्टेंट आज का जो ये फ़ैसला सामने आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कि 2 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो कल अदम करार दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। और जो ये सवाल है कि क्यों वो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया गया जब रजिस्ट्रार का ऑफिस खुला हुआ है, डेफिनेटली एक सवाल ये भी है कि फिर तो मॉडल टाउन के मुतासरीन हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह आएंगे और दरख्वास्त देंगे तो क्या उनकी दरख्वास्तें एक्सेप्ट की जाएंगी? अगर उनकी दरख्वास्तें इस तरह एक्सेप्ट की जाती हैं और इसके अंदर जल्दी अमल किया जाता है तो फिर तो मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो गया। लेकिन हमने देखा कि उन हवाले से अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। नाज़रीन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही।